से में क्या तकरीर की जाए। बहुत देर से आप बैठे हैं, थक चुके हैं, हमें मालूम, हम लोग बैठ बैठ के थक चुके हैं, और जबकि इधर उधर आना जाना भी रहा, कुछ देर आराम भी कर लिया उसके बावजूद, और आप तो मुसलसल बैठे हुए हैं। लायक़े मुबारकबाद है। और आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, आपको गौसे आजम ने यहाँ बिठाया है तो बैठे, और उनकी नजरे करम है, निगाहे करम है, और जिन पर उनकी निगाहे करम हो जाती है वो बंदा फकीर से शहंशाह हो जाता है, गुलाम से इमाम हो जाता है, हकीर फकीर होता है लेकिन साहिबे तकदीर हो जाता है। गौसे आजम का जिक्र सुनना ये भी अपने आप में बड़ी फजीलत की बात है। हमें सुनने के लिए भी बहुत बड़ी किस्मत चाहिए, बहुत बड़ा वकार चाहिए, और बहुत बड़ा जज्बा चाहिए। हर एक के बस की बात नहीं कि गौसे आजम का जिक्र सुन ले, और फिर जिक्र करना ये हम जैसे फकीर फकीर गुनाहगारों को ये तौफीक अल्लाह अता फरमा देता है। बस हमारी किस्मत की यही मेराज हो जाया कि हमारी जबान से गौसे आजम का नाम निकला है कि नहीं, गौसे आजम का जिक्र हो जाए। और उनकी महफिल में बैठना, बड़े बड़े औलिया बैठा करते थे, हम जैसे गुनाहगार बैठे हैं यार, उनकी महफिल में बड़े बड़े औलिया बैठते थे, बड़े बड़े औलिया। किसका नाम लूंगा तो पूरी रात हो जाएगी। बड़े बड़े औलिया बैठा करते थे, और किताबत में ये कमाल था कि सिर्फ बगदाद वाले ही नहीं सुनते थे, खुरासान वाले भी सुना करते थे, हिंदुस्तान वाले भी सुना करते थे। तभी तो जब फरमाया कदमी हाज़िही अला रग़बते कुल्ले वलीइल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर हो, तो मेरा है तो मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा खुरासान की पहाड़ियों में महवे इबादत थे, वहीं से उन्होंने सुन लिया। गौसे आजम ने बगदाद से मिंबर से कहा, मेरा कदम वलियों की गर्दन पर, कहने वाला बगदाद में है, सुनने वाला खुरासान में है। न कहने वाले जवाब है तो सुनने वाले का जवाब है। कहने वाले को गौसे आजम कहते हैं, और सुनने वाले को ख्वाजा आजम कहते हैं। कहने वाला भी लाजवाब, सुनने वाला भी लाजवाब। वो वलियों के शहंशाह, ये हिंदुस्तान के शहंशाह। और मुकद्दर पर नाज करो, हमारी निस्बतें दोनों के साथ हैं। हम अजमेर वाले भी हैं, हम बगदाद वाले भी हैं, हम अजमेर वाले भी हैं, और हम बगदाद वाले भी हैं। विलायत के रास्ते से कोई खुदा तक पहुंचना अगर चाहता है तो सही मानों में सिर्फ एक ही रास्ता है, और उस रास्ते के मीरे कारवां सरदार कामिल सरकार गौसे आजम। इनके बगैर सिलसिला कोई भी हो, चिश्ती हो, सहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, कोई भी सिलसिला हो, बगैर गौसे आजम तक पहुंचे मदीने वाले तक रसाई नहीं हो सकती, है कि नहीं। इसलिए और सबने माना भी, ऐसा नहीं, इनकार नहीं, सबने उन्हें माना भी है, सबने उन्हें माना भी है। और माने क्यों ना, इसलिए कि उन्हें मुस्तफा ने माना है। उन्हें मुस्तफा ने अपना बेटा, मुस्तफा ने अपना बेटा, हमें ये कम बात है, मुस्तफा के बेटे तो हैं ही, लेकिन मुस्तफा जिसको अपनी जबान से अपना बेटा कह दे, उसका मुकद्दर कितना बुलंद होगा। हमें उन्होंने बेटा नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने हम गुलामों का आका कह दिया है, बेटा कह के। बेटा कह के हम गुलामों का आका कह दिया।
बेटा कह के हम गुलामों का आका कह दिया है। गौसे आजम हम गुलामों के आका है कि नहीं? और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साहबजादे भाई बैठे हैं। यहाँ जितनी बहार नजर आ रही है सब बगदाद की बहार है। ये बगदाद की बहार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं कहानी बताने लगूंगा तो फिर वक्त हो जाएगा। मैं जब आया था यहाँ 10-12 साल पहले तो सबसे पहली तकरीर साहबजादे भाई ने सरकार गौसे आजम की 11वीं में ही मुझसे करवाई। उस जमाने से जब ये बॉम्बे गेस्ट हाउस नहीं था ना, याद है ना, ये नहीं था। उस जमाने से ये सरकार गौसे आजम की 11वीं बनाए थे। हाँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए एक चमन आबाद, एक चमन आबाद है, कादरी नगर आबाद हो गया है। सुभान अल्लाह। अरे सब लोगों ने पढ़ लिया है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब व मर्दियुल लदै सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। लगे जो जख्म सीने में, लगे जो जख्म सीने में, लगे जो जख्म सीने में वो दिखलाने कहाँ जाते। कासिम भाई कहाँ बैठे हैं ना? सुभान अल्लाह। लगे जो जख्म सीने में वो दिखलाने कहाँ जाते, जी दिखलाने कहाँ जाते। न होता गुंबद खजरा, न होता गुंबद खजरा तो दीवाने कहाँ जाते। न होता गुंबदे खजरा तो दीवाने कहाँ जाते या रसूल अल्लाह। लगे जो जख्म सीने में वो दिखलाने कहाँ जाते। न होता गुंबद खजरा, न होता गुंबद खजरा तो दीवाने कहाँ जाते। अब एक शेर और मुलाजा फरमाया, आपके काम का है। अब शेर देखें, आवाज ना देखें। आवाज के मालिकान तो यहाँ बैठे है ना। ये माशाल्लाह इंशाल्लाह भाई हमारे ये अजीजम सल्लल्लाहु इंजार साहब माशाल्लाह, शाबान भाई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पढ़ता हूँ। अरे नहीं, हम लोग अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, मुस्तफ़ा जान रहमत की नवाजिश है, गौसे आजम का करम है, ख्वाजा अजमेर का सदका है। मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमा। अगर रहमत न हो तियाम सरकार रे दो आलम की, अगर रहमत न हो तियाम सरकार रे दो आलम की, गुनाहगाराने उम्मत हश्र, गुनाहगाराने उम्मत हश्र में
जाने कहाँ जाते गुनहगार। नारे तकबीर, नारे रसालत, महफिले गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज। हकीकत सुने, अगर शमे रिसालत जलवा गया होती न दुनिया में। ताप के बोलो सुभान अल्लाह। अगर शमे रिसालत जलवा गया होती न दुनिया में, न रोशन होती ये शम्मा, न रोशन होती ये शम्मा, तो परवाने कहाँ जाते। कहाँ जाते। शेर मुलाहजा मनक़बत का शेर, इसमें बहुत से शेर हैं। चलो ये तो मक्ता हो जाए, अब मक्ते से पहले शेर और पढ़ दें, उसके बाद क्योंकि मक्ता अगर हो गया तो फिर बचाने इस्लाम को शबीर करबल में, बचाने इस्लाम को शबीर करबल में, गुलामा ने नबी दुनिया, सुनिएगा सुनिएगा, गुलामा ने नबी दुनिया में पहचाने। हम सब न होता दामने गौसुल वरा जो हाथ में मेरे, न होता दामने गौसुल वरा जो हाथ में मेरे, हमारे जिंदगानी से ये वीराने कहाँ जाते। हमारे हमारे जिंदगानी से। इसमें मैं चाहता हूं कि मक्ता इससे पहले एक शेर ये सुन लें, काफिया खास तौर से उसमें काबिल दीद है। शेर मुलाहजा फरमाए, दरे ख्वाजा से जारी है बराबर फैज़ का दरिया, दरे ख्वाजा से जारी है बराबर
अपनों को ही मिलता तो बेगाने कहाँ जाते। अगर अपनों को ही मिलता तो बेगाने कहाँ जाते। बहुत बहुत शेर है, मक्ता सुन लीजिए, वक्त बहुत हो गया। चलो अच्छा हुआ अजमेर आप पहुंचे मुक़द्दर से। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुक़द्दर से चलो अच्छा हुआ अजमेर आप पहुंचे मुक़द्दर से। नहीं तो कैफ अपने दिल, नहीं तो कैफ अपने दिल को समझाने कहाँ जाते। नहीं तो कैफ अपने दिल को समझाने कहाँ जाते। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद वाला मौलाना। 10 मिनट सुन लीजिए बस, 10 से 5 कोशिश करता हूँ। सरकार गौसे आजम की 11वीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साहबजादे भाई हर साल मनाते हैं। भरवारी में और भी हमारे सुन्नी भाई मनाते हैं, लेकिन ये जिस अंदाज से मनाते हैं अपने आप में बेमिसाल है। लंगर भी तमाम कर। अब ये लोगों को सोचना चाहिए शाबान भाई। ऐसा लग रहा था कि आज कोई बारात है, कोई वलीमा है तो मुझे धोखा हुआ। मैंने रोक के पूछा कुछ लोगों से, मैंने कहा भाई कोई अभी क्या शादी चल रही है क्या? कहा भाई शादी नहीं चल रही है, गौसे आजम का लंगर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी है, करते हैं, इससे ज्यादा करेंगे इंशाअल्लाह। भाई जब उनके सदक़े में मिला है तो उनके नाम पर लुटाने में क्या है? हमारी जाने उनके नाम पर है कि नहीं? हमारी जाने उनके नाम पर कुर्बान है तो माल है, माल की हैसियत ही क्या है? और करते रहेंगे। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि लंगर जिस्म की ग़िज़ा है, लंगर जिस्म की ग़िज़ा है और जिक्र गौसे आज़म उनकी रूह की ग़िज़ा है। जिस्म की ग़िज़ा तो खा के चले गए, लेकिन रूह की ग़िज़ा अब चंद लोग आए। अल्हम्दुलिल्लाह मजमा इस साल और साल से ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करें कि हर साल ये मजमा बढ़ता रहे, हर साल। अब इसके लिए कुछ बैठ के मशवरे हो जाएंगे, कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह मजमा और है ना। अच्छा लगता है, वरना हमें इससे गरज नहीं है। कोई आए या ना आए, वो सेज सजा दी गई है। बगदाद वाले आका तो जरूर आ गए होंगे। बगदाद वाले आ गए होंगे, है कि नहीं? अगर आपको अब आप दिल छोटा ना करें कि अगर हमको भी अल्लाह ने इतना नवाजा होता तो हम भी करते। नहीं, अगर आपको अल्लाह ने थोड़ा सा भी नवाजा तो गौसे आजम की 11वीं के नाम पे 11 रुपए ही सही, 11 रुपए ही सही खर्च करके देखो तो सही। 11 रुपए खर्च करो, फिर सरकार गौसे आजम का करम देखो। बुजुर्गान दीन की रिवायात हमें बताती हैं। सरकार शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देलवी के गालिबन वाली साहब थे, हमें हर साल वो मनाया करते थे ईद मिलादुन नबी। साल कुछ नहीं था तो उन्होंने सिर्फ एक मुट्ठी चना मना,
को शीरीनी बनाकर उसको तकसीम कर दिया। ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो। कल 11वीं है, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है, सब लग गई है। इस्लामी तारीख के एतबार से बाद नमाज असर से 11वीं शुरू हो गई। हम और आप 11वीं की ही फजाओं में बैठे हैं। हम 11वीं की फजाओं में बैठे हैं। आज की रात और कल का दिन ये सरकार गौसे आजम के फैजान बांटने का खुसूसी दिन है, जो मुस्तफ़ा ने मेरे गौस को अता फरमाया, जो मुस्तफ़ा ने हर साल, ये उनके उर्स की तारीख नहीं है, ये सरकार गौसे आजम की विसाल की तारीख नहीं है। असल में मामला ये है, सरकार गौसे आजम अपने नबी के नाम पर इस 11 तारीख को खूब लंगरे आम किया करते थे। मेरे आका ने इतना नवाज दिया कि तुमने मेरे नाम को आगे बढ़ाया है। अब्दुल कादिर, पूरी दुनिया तेरा भी नाम लेती रहेगी, तेरे नाम के चर्चे जमीन व आसमान में होते हैं। तब से 11वीं हो गई, लोग करते चले आ रहे हैं और सुबह क़यामत तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सुबह क़यामत तक करते रहेंगे। और करने वाले अब सुन तो ले। एक मुसलमान था, वो हर साल बड़े एहतमाम के साथ लंगरे गौसे आजम, जलसे गौसे आजम का एहतमाम किया करता, बड़े एहतमाम के साथ। साहिब सरवत अल्लाह ने नवाजा था, पूरी बस्ती पूरे इलाके के लोग आया करते। सरकार गौसे आजम की 11वीं, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं। पड़ोस में एक गैर मुस्लिम रहा करता, पड़ोस में एक गैर मुस्लिम रहा करता था। तो उसने जब ये मंजर देखा तो आया, पूछा। दूसरे दिन आके पूछा, उस दिन तो नहीं आया, दूसरे दिन आके पूछा, भाई साहब आप हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त। बड़ी घनिष्ठता थी दोनों में, बड़ी ज्यादा तगड़ी दोस्ती थी दोनों में। पूछा भाई क्या मामला है, आखिर आपने इतना ज्यादा एहतमाम किया, आखिर क्या बात है, क्या आपके यहाँ शादी? अगर शादी थी तो मुझे पूछा क्यों नहीं? क्या बच्चे की विलादत हुई तो आपने बताया क्यों? कहा नहीं भाई ऐसे की बात नहीं। कहा फिर आखिर इतना लंगरे आम, इतना तो शादी ब्याह में लोग नहीं करते, आखिर आपने इतनी देगे क्यों चढ़ाई, इतना खाना क्यों पकवाया, इतना लंगर क्यों किया? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? कहा नहीं। कहा आज के दिन मेरे बड़े पीर की 11वीं का दिन है। कह दो सुभान अल्लाह। बड़े पीर की 11वीं का दिन, हम उनकी 11वीं मनाते और उनके नाम पर हम लंगर तकसीम करते हैं। उनके नाम पर हम लंगर तकसीम करते हैं। सुभान अल्लाह। कह दो जरा सुभान अल्लाह। तो उसने कहा इसका फायदा क्या है? इतना सब खर्चा करते हो, तवज्जो से सुन लीजिए बस, शायद यही वाकया सुना करके मैं तकलीफ कर दूं, वक्त का तकाजा यही। पूछा कि आखिर इतना खर्चा करते हो, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? फायदा भी तो बताओ। जब भी कोई आदमी काम करता है तो उसका फायदा होता है कि नहीं होता? कहा तुम इतना खर्चा करते हो, आखिर इसका फायदा क्या है? कहा सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम गौसे आजम की 11वीं करेंगे तो हम नरक में जाने से बच जाएंगे। अपनी जबान में कहा, यानी जहन्नम में जाने से बच जाएंगे। गौसे आजम की 11वीं करने वाला अगर सिद्ध के दिल से करेगा तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा। कहा अच्छा। कहा और भी बड़ी बरकतें, जो मांगो वो मिलता है, साल भर मिलता रहता है, रोज मिलता रहता है, हर लम्हा मिलता रहता है। कहा अच्छा। कहा अगर तुम करते हो तुम्हें मिलता है तो जरा ये बताओ अगर हम करें तो क्या हमें भी मिलेगा? तड़प के बोलो ना यार, क्या हम करें तो हमें भी मिलेगा? हम करें तो हमें भी मिलेगा।
तो उस मुसलमान ने कहा, ए मेरे पड़ोसी दोस्त, तूने वलियों को पहचाना नहीं, तूने मेरे गौसे आजम को जाना नहीं। अरे वो अपनों पर भी करम करते हैं, गैरों पर भी करम करते हैं। ये वो आस्ताने हैं जहां से अपना भी जाता है खाली हाथ तो भर कर दामन लाता है, अगर पराया जाता है तो उसका भी दामन भर जाया करता है, उसका भी दामन भर जाया करता है। अच्छा, उसने कहा ठीक है, आइंदा साल में भी करूं। उसने किया, सुन रहे हैं ना, उसने आइंदा साल उसने भी एहतमाम किया। किस चीज का एहतमाम किया? 11वीं का एहतमाम किया। बड़ा लंगर किया, लोग आए, ऐलान करा दिया, तमाम लोग आए, खा के चले गए। उलमा फरमाते हैं, मैंने उलमा की तकरीर में ये सुना है, उलमा फरमाते हैं कि वो यूं ही करता रहा, उसको बरकतें मिलती रहीं, दुनियावी बरकतें उसे मिलती रहीं, उसे भी मजा आता रहा। लेकिन एक वो दिन भी आ गया जो दिन हर एक के लिए आना है, मौत का दिन। वो भी इंतकाल कर गया। वो गैर मुस्लिम जब इंतकाल करता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो रस्म व रिवाज के मुताबिक उसके खानदान वाले उसकी आरती तैयार करते हैं, और आरती तैयार करने के बाद उस आरती को ले जाते हैं, और ले जाने के बाद उसे लकड़ियों में, जिस तरह से उनका तरीका है, आखिरी रस्में अदा करते हैं, वो सब अदा कर उन्होंने उसे लकड़ियों में रख दिया, और उसे जलाने के लिए तेल भी डाल दिया, आग भी लगाना चाह रहे हैं। अब आग बार बार लगा रहे हैं, लकड़ी में तो आग पकड़ रही है, लेकिन जिस्म में आग नहीं पकड़ रही। लकड़ी में आग पकड़ रही है, लेकिन जिस्म महफूज। लोगों ने कहा ये बात समझ में नहीं आ रही है, इतना घी डाला। किसी ने कहा अभी कम डाला है, और डालो, और घी डाला, घी का पूरा कनस्तर उंडेल दिया, लेकिन अब भी लाश जलने का नाम नहीं ले रही, अब भी लाश जलने का नाम नहीं ले रही है। अब हैरान और परेशान, ये क्या हुआ? कहा मामला क्या है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अरे 2-4 लकड़ियों में तो इंसान जल के खाकिस्तर हो जाए, इसके लिए लकड़ियों का गट्ठर है, इसमें इतना तेल डाल दिया गया, आग लगाई जा रही है, लेकिन इसके जिस्म को जला क्यों नहीं रही है? आखिर ये राज कैसे फाश होगा? तो लोगों ने बैठ करके सर जोड़ के मशवरा किया, कहा इसका कोई करीबी दोस्त हो तो उससे पूछा जाए कि आखिर इस आदमी के अंदर इसकी कौन सी खसूसियत है, ऐसा क्या मामला है। कहा इसका सबसे करीबी दोस्त कौन है? तो किसी ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, इसका दोस्त एक मुसलमान पड़ोसी है। कह दो सुभान अल्लाह। अब उस मुसलमान पड़ोसी को बुलाया गया और उससे कहा गया ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है, इसकी लाश जलती क्यों नहीं है, इसकी लाश जलती क्यों नहीं है? तो उस मुसलमान ने कहा इसकी लाश हरगिज़ नहीं जलेगी, इसलिए कि मरने से पहले मेरे गौस ने इसे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। मेरे गौस ने कलमा पढ़ा के इसे मुसलमान कर दिया। बशारत हो गई थी उसको, उस मुसलमान को बशारत दे दी थी गौसे आजम ने, बशारत दे दी थी। उसने बताया कि ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। और सुनो, अब इसे आखिरी जुमला सुन लीजिए, तकरीर खत्म करता हूँ। सुनो, अब इसे दुनिया की आग तो क्या, अब इसे जहन्नम की आग भी नहीं जलाएगी। अब दुनिया की आग तो क्या, इसे जहन्नम की आग भी नहीं जलाएगी। तो ये है सरकार गौसे आजम को फ़यूज़ व बरक़ात। लेकिन आखिरी बात ये सुन लें कि उनके फ़यूज़ व बरक़ात अगर सही मानों में हमें हासिल करना है तो हमें सरकार गौसे आजम की सीरत पर अमल करना होगा। आपकी सीरत पर ज़रूर अमल करना पड़ेगा।
सीरत इसीलिए आपने अपनी पेश की है। वो तो अल्लाह के वली थे, मादरजाद वली थे, बल्कि मादरजाद वली नहीं, बल्कि लोग कहते हैं कि वो शिकमे मादर में वली थे, और मैं कहता हूँ वो आलमे अरवाह में वली थे, है ना। तो उनकी विलायत नहीं है, लेकिन सरकार गौसे आजम ने अपनी पूरी जिंदगी जिस तरह से गुजारी, इल्म भी हासिल किया, तिजारत भी फरमाई, और मईशत भी आपने इख्तियार फरमाई, और दुनिया के जो जरूरी काम हैं, जो जायज काम हैं, बीवी बच्चों को पालना, शादी ब्याह करना, ये सब कुछ किया। ऐसी जिंदगी गुजारी मेरे गौस ने कि वो सुन्नत मुस्तफ़ा की आईनादार थी। जब वो चला करते तो ऐसा लगता था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत जा रही है। पूरी जिंदगी इल्म दीन, लोग इल्म दीन हासिल करने से परहेज करते हैं, और मेरे गौसे आजम ने बचपने में ही छोड़ दिया, बचपने में ही घर छोड़ दिया, माँ से इजाजत लेके पहुंच गए, माँ से इजाजत लेके बगदाद पहुंच गए, रूखी सूखी खाई, कई दिन के फाके किए, लेकिन आपने इल्मे दीन से कभी इन्हिराफ नहीं फरमाया। और एक दिन ऐसा भी आया कि सरकार गौसे आजम भूखे लेटते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाता था और कहता था, ए अब्दुल कादिर उठ जा, तेरा रब तुझे खिला रहा है, तेरा रब तुझे खिला रहा है। अल्लाह तबारक व तआला सरकार गौसे आजम के खाने का इत्माम फरमाया करता। इल्म दीन हासिल किया, इतना इल्म। आप खुद फरमाते अपने कसीदे गौसिया में, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैंने इतना इल्म दीन हासिल किया, इतना हासिल किया, इतना हासिल किया, इतना पढ़ा, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, तफसीर पढ़ी, मैंने तमाम उलूम में अक्लिया व नकलिया को हासिल किया, उनको अज़्वर किया, और उसकी बरकत मुझे अल्लाह ने ये अता फरमाई कि इल्म दीन की बरकत से अल्लाह ने मुझे गौसे आज़म बना दिया, मुझे कुतुब बना दिया। तो अगर गौस बने हैं तो इल्म दीन की बरकत से बने। और हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या इल्म दीन देते हैं? नहीं, अपने बच्चों को इल्म दीन से बहरावर नहीं करते। जरूरत है कि अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं। आपकी सीरत पर अमल करना जरूरी है, नमाजों की पाबंदी करें, कई दिन तक, कई साल तक एक बुर्ज में जा करके, खंडर में जा करके इबादत और रियाजत में अपनी जिंदगी गुजारते थे, रोजे पे रोजे रखते थे। सरकार गौसे आज़म रोजे पे रोजे रखते थे। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। सुभान अल्लाह। 40 साल तक। यहाँ 40 दिन नहीं हो सकता किसी से, 40 दिन कोई नहीं कर सकता। इशा के वजू से, इशा के वजू से फजर की नमाज सरकार गौसे आज़म पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। इबादत में भी कोई जवाब नहीं, रियाजत में भी कोई जवाब नहीं, और तिजारत में भी कोई जवाब नहीं। आज हमारे उलमा इकराम यहाँ माफ़ फरमाएंगे, शोरा इकराम जो इल्म दीन से वाबस्ता है, अब वो समझते हैं कि मस्जिद और मदरसा यही हमारी, और यहीं पर अपने पैर में वो कुल्हाड़ी मार लेते हैं, यहीं से वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। चूंकि इन जगहों में आमदनी कम होती है, ये बात अलग है कि आमदनी कम होती है, बरकत ज्यादा होती है, लेकिन पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। सरकार गौसे आजम ने इल्मे दीन भी मुसलसल मदरसा निजामिया में पढ़ाया है, और सरकार गौसे आजम ने पूरी जिंदगी तिजारत भी फरमाई। तो उलमा को, फास को, शोरा को तिजारत भी करनी चाहिए। कोई जायज तिजारत इख्तियार करे, तिजारत करे, पैसा कमाए, और पैसा कमाना कोई बुरी चीज थोड़ी है। अल्लाह ताला अगर पैसा दे तो हदीस शरीफ में आया कि अगर अल्लाह पैसा अता फरमा दे तो उसका इजहार करो। 4 चीजों के जरिए से तो इजहार करना ही चाहिए। घर ऐसा बनाओ कि इजहार हो कि अल्लाह ने पैसा दिया है, कपड़ा इतना अच्छा पहनो कि उससे जाहिर हो
कि अल्लाह ने तुम्हें नवाजा। ये नहीं कि अल्लाह ने नवाजा है और फटे पुराने कपड़े पहने, नहीं, ये इस्लाम ऐसी चीजें नहीं सिखाता। इस्लाम कहता है अगर अल्लाह ने नवाजा है वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा करो। तो अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नेमत से नवाजा है तो अच्छा लिबास पहनो, ये भी दीन और शरीयत और ये भी इस्लाम है, ये भी दीन है, इससे भी अल्लाह और रसूल राजी होते हैं। घर बनाओ और सुनो, अच्छी खुराक भी लो, अच्छी। अगर अल्लाह ने नवाजा है, अगर गरीब बनाया है तो जैसा बनाया है अल्लाह ने वैसी जिंदगी गुजारो, राजी रहो उसकी रजा पर। जैसी तकदीर अल्लाह ने बना दी उसकी तकदीर पर राजी रहो, है कि नहीं? लेकिन अगर अल्लाह ने नवाजा है तो खुराक भी अच्छी हो और उसके बाद सवारी भी अच्छी हो। ये 4 चीजों का ध्यान रखना है। सवारी भी अच्छी हो, सवारी भी अच्छी। उस जमाने में घोड़े हुआ करते, आज के जमाने में उसकी जगह मोटरसाइकिल और कार आ गई। अगर अल्लाह ने नवाजा इसका इस्तेमाल करिए। वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, इसको सरकार गौसे आजम ने करके दिखाया। कह दे यार अपनी गौस के नाम पर हमें हर जुमा को, सुन लो आखिरी बात, हर जुमा को नया जुब्बा पहना करते, हर जुमा को, और ऐसा कीमती जुब्बा जिस जुब्बे को की कीमत बगदाद के बाजार में कोई लगा नहीं सकता था। अगर उसे कोई खरीद सकता था तो मेरा गौस खरीद सकता था। हर जुमा को पहना करते थे, लेकिन किया क्या करते थे? ये भी नालैन शरीफ भी नहीं पहनते थे। जो नालैन हुआ करती है, जूते हुआ करते हैं, वो भी नए पहना करते थे। क्यों? इसलिए कि जुमा मुसलमानों की ईद का दिन है। कह दो सुभान अल्लाह। जुमा मुसलमानों की ईद का दिन है। इन्हें ईद मिलादुन नबी से नफरत है। और यहाँ हर महीने में कम से कम 4 ईदें तो आ ही जाती हैं। यह हम सुन्नियों का मुकद्दर है कि हर महीने हम ईद मनाते हैं, 4 ईदें मनाते हैं और एक साल में 52 ईदें मनाया लिया करते हैं। सुभान अल्लाह। और ये सारी ईदें मिली हैं तो ईद मिलादुन नबी के सदक़े में मिली है कि नहीं? सब नबी का सदका है। आई है दुनिया में जब ईद मिलादे रसूल, कोई है दुनिया का सब गम, ईद मिलादे रसूल। एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये, दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलादे रसूल। तो सरकार गौसे आजम जब नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो नया पहन के जाते थे, और जैसे ही वहां से उतरते थे सीढ़ियों पर फुकरा खड़े रहते थे, जुब्बा उतार के गरीब मिस्कीन को अता फरमा दिया करते थे। कीमती जुब्बा जिसकी हजारों में कीमत होती थी। ये नहीं देखते थे ये कितने हजार दिरहम और दीनार का है, बस ये देखते थे कि मांगने वाला साइल सामने खड़ा हुआ है, फौरन जुब्बा उतार के उसे दे दिया करते थे। नालैन भी उतार के दे दिया करते थे और पैदल अपने घर तशरीफ ले जाया। ये भी तो सरकार गौसे आजम की सीरत देखो, सरकार गौसे आजम की ये भी तो सीरत देखो। सच तो बचपने में बोल के दिखा दिया, वहां बचपने में बोला है, यहाँ बुढ़ापे में सच नहीं बोला जाता। बुढ़ापे में बोलना मुश्किल है। हमें लोग कहते हैं मौलाना साहब क्या करें यार, झूठ न बोलो तो काम ही नहीं चलता। बाजार में तो मार्केट में तिजारत करने में बगैर झूठ के आजकल तो काम ही नहीं चलता। हमें यहाँ तो सब जैसा चाहो वैसा चला लो, लेकिन मैदान महशर में वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ सिर्फ चलेगा तो सच चलेगा, झूठ नहीं चलेगा, गीबत नहीं चलेगी, शराब नोशी नहीं चलेगी, बेपर्दगी नहीं चलेगी, जुआ बाजारी नहीं चलेगी। ये तमाम अयूब, ये तमाम नकाइस, ये तमाम गुनाह जो हम जिनमें मुलव्विस है, हमारा मुआशरा मुलव्विस है, ये सब मैदान महशर में नहीं चलेगा। मैदान महशर में अगर चलेगी तो मुस्तफा जाने रहमत की और सरकार गौसे आजम की सीरत चलेगी। जो उनकी सीरत पर यहाँ चलेगा वो यहाँ भी चलता जाएगा, मैदान हश्र में भी चलता जाएगा।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। सरकार गौसे आज़म का सच्चा पक्का गुलाम व वफादार बनाए। कल मैदान क़यामत में हम सबको नबी कौनैन सुल्तान दारैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।